नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। दिल्ली के दिल में क्या है देख रहे हैं आप, और आज हम आ गए हैं विश्वास नगर विधानसभा सीट में ये जानने के लिए कि यहाँ की जनता का विश्वास इस बार किस पर है। आम आदमी पार्टी का यहाँ खाता खुला नहीं, 3 बार कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, 4 बार बीजेपी जीत चुकी है, यानी कि फाइट इंटरेस्टिंग होगी। तो चलते हैं लोगों के बीच में, जानते हैं उनके दिल की बात। पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के इलाके में है दिल्ली की विधानसभा सीट विश्वास नगर, जहां से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा को लगातार चौथी बार मैदान में उतारा है। तो आम आदमी पार्टी ने फिर से दीपक सिंगला पर दांव लगाया है। कांग्रेस ने इस सीट से राजीव चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर से कड़कड़ डूमा जैसे शहरी गांव और आईपी एक्सटेंशन की सोसाइटी से लेकर झुग्गी कॉलोनीज तक विश्वास नगर विधानसभा सीट का दायरा बड़ा है, और इस बड़े दायरे वाले इलाके के वोटर्स इस बार के चुनाव में क्या फैसला करने जा रहे हैं, इसकी तफ्तीश में हम विश्वास नगर की सड़कों पर उतरे थे। तो आनंद विहार कॉलोनी में इस समय हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे जानते हैं इस बार क्या लग रहा है। यहाँ बीजेपी आएगी। स्लम एरिया या फिर कच्ची कॉलोनियाँ, वहाँ पे क्या है कि फ्री के जो प्रोग्राम वो चलते हैं, और यहाँ पे क्या पढ़ा लिखा समाज रहता है, तो विकास के नाम पे वोट देता है वो। केजरीवाल कैसे लगता है? केजरीवाल जी झूठ फुसोट की है, बस गंदगी का ढेर देखो, शराब का माफिया देखो, एक बोतल साथ एक बोतल फ्री देखेंगे। जो लेबर आदमी 600 रुपए कमाता है वो घर में रोटी नहीं लेके जाता, दारू की बोतल लेके जाता है। अच्छा, क्या होना चाहिए विश्वास नगर? चेंज होना चाहिए। और चेंज क्या चाहते हैं आप? कौन चाहते, किसको चाहते हैं? झाड़ू वाले को। बीजेपी से ऊपर नहीं है कोई भी यहाँ पे। दिल्ली में अगर काम चाहिए तो ओनली बीजेपी। बिजली फ्री है, फ्री कर देते, बसें फ्री कर देते, फिर हमारे लोग का जो है कोई भी हेल्प होता है तो वो हेल्प भी करते हैं, दवाई में सब कुछ में हेल्प भी करते हैं। अस्पताल में जाते हैं, उनको नाम लेते ही दवाई हम लोगों को टाइम से मिल जाते हैं। अच्छा। हर चीज़ का सुविधा है हम लोगों को, तो केजरीवाल ही अच्छा है और वही उन्हीं का जाएगा हम लोगों का वोट। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल आएंगे तो 11 साल से तो केजरीवाल है, क्या बार बार आएगा केजरीवाल? कुछ करता है नहीं केजरीवाल। पंजाब में 3 साल पहले कहा था, आज तक नहीं दिया, तो ये देते कहाँ हैं? ये तो सब कुछ खाते हैं। 150 रुपए का रोज पानी खरीद रहे हैं, कौन सा फ्री है? बिजली कहाँ? हमारा तो पूरा बिल आ रहा है। सब झूठ बोलता है। ये टीचर परमानेंट कर दूंगा, एक भी नहीं किया। किसी भी वादों की भरपाई नहीं की गई है। खोखले वादे हैं, झूठ के वादे हैं, वोट के वादे हैं, और जनता को प्रलोभन दे दे के वोट लेने के इरादे हैं। 3 चुनाव लगातार जीतने के बावजूद इस सीट पर वोटर्स बीजेपी की जीत का अनुमान लगाते हैं। तो उसके पीछे आंकड़ा ये है कि इस सीट पर आज तक आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुला। साल 1993 में परिसीमन के बाद विश्वास नगर के इस विधानसभा में चुनाव होते हैं और मदन लाल गावा बीजेपी के प्रत्याशी सीट पर जीत दर्ज करते हैं। लेकिन 1998 में यहां से जीत नसीब होती है कांग्रेस पार्टी के नसीब सिंह को, और उनकी जीत का यह सिलसिला 1998, 2003 और साल 2008 में भी बरकरार रहता है, और बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से वो लगातार जीतते हैं। लेकिन साल 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय तो हो जाता है, लेकिन यहाँ खाता नहीं खुलते। यहाँ पर बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा जीत दर्ज करते हैं, और उनकी ये जीत का सिलसिला साल 2015 में और साल 2020 में भी इस सीट पर बरकरार रहता है। यानी कि आम आदमी पार्टी इस सीट पर आज तक खाता नहीं खोल पाए। पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर होने के बावजूद भी ये सीट बीजेपी के पास गई, यानी कि एक समय में कांग्रेस का दबदबा और अब बीजेपी का। लेकिन इस बार विश्वास नगर के वोटर्स के दिल में क्या है? बीजेपी बेस्ट लगती है। अच्छा, हमें यूपी में देखो ये आयुष्मान योजना चल रही है, यहाँ पे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मेरे हिसाब से दिल्ली में कोई विकास नहीं किया है। ये जो स्कूलों की बात भी करते हैं, जो मेन रोड पे स्कूल हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हुआ है, अंदर आप गलियों में देखेंगे तो कोई स्कूल का विकास नहीं हुआ है। आम आदमी का तो सर पता नहीं, बस ये कहते बिजली पानी फ्री, वो पता नहीं, हमें है नहीं है, हमारा तो बिल आता है। एक बिजली हाफ, पानी साफ। बिजली के बिल आ रहे हैं और पानी गंदे आ रहे हैं दिल्ली में। बिजली के बिल तो सबके आ रहे हैं यार, तो सबके किसी के वजह जीरो आ रहे हैं। नहीं, जीरो आ रहे हैं भाई। अब भैया 200 से ऊपर यूनिट फूकोगे तो बिल तो आएंगे वे। तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी में फिर भी बेहतर कौन लग रहा है फिर आपको? बिल्कुल बीजेपी लग रही है। केजरीवाल। अरे यार क्यों? हमारे केजरीवाल में क्या रखा है? हमें कुछ नहीं चाहिए, ना बिजली चाहिए ना पानी चाहिए, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो खुद ही रेलवे में, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमारा तो सब कुछ रेलवे कर रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मुझे केजरीवाल पसंद है बस। आपको लग रहा है जीत जाएंगे दिल्ली में? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, बिल्कुल
100%। ये हम कह रहे हैं 100% जीतेगी। 10 साल की भूल हो गई, अब ये भूल किसी से नहीं होगी। जो सीट कभी कांग्रेस का गढ़ रही थी, वो एक बार इस सीट को गंवाने के बाद 2013 से लगातार 3 उम्मीदवार आजमा चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार दोहराया है। लेकिन इस बार विश्वास नगर में जनता किस पर विश्वास जताएगी? हमने वोटर से पूछा, माहौल क्या है? मिला जुला है इधर, क्योंकि देखो इधर ना आसपास में सब झुग्गी झोपड़ी हैं। उनको तो आपको पता है फायदा चाहिए कुछ ना कुछ। तो बिजली पानी उनको फ्री मिल रहा है, वो तो आप वालों को देंगे। बाकी जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं वो बीजेपी की। चर्चा किसकी हो रही है? महिलाओं, क्योंकि महिला वोटर्स पर तो सबकी निगाह है ना, सब तो चाहते हैं कि महिलाएं उनको वोट दें। मिलता, हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक भी, ना फ्री राशन मिला, ना फ्री कुछ सेवा है हमारे लिए, ना कुछ है, हमें तो कुछ नहीं मिला। जो ये पब्लिक को लालच दिया जाता है ना, जैसे कि महिलाओं को ये देंगे, मैं चाहता हूँ उन महिलाओं को मिले जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। इनको ना मिलेगी जो अच्छे, जब जो किराया खा रहा है, जो हर कोई खा रहा है। आम आदमी पार्टी ने तो काम किया है। वो तो करते हैं। हाँ, उन्होंने तो काफी काम किए हैं, सड़कें नालियाँ जो है, लाइट प्लस वाटर। काम हुआ है आपके विश्वास नगर में? कौन सा काम हुआ? हमारे तो कुछ नहीं हुआ, और सील हो रहे हैं और लग गई घरों में। अच्छा। हाँ, वही कारोबार से भी तंग। दीपक सिंघल है ना आम आदमी पार्टी के एक प्रत्याशी, यहाँ से लगता है निकाल लेंगे सीट, यहाँ से निकाल लेंगे लगता है। ट्रस्ट देखो केजरीवाल सर पे है, सीरियसली बताऊं तो, क्योंकि उनका मुझे सबसे ज्यादा ये है कि वो ना गरीबों के साथ सपोर्ट में ज्यादा रहते हैं। क्यों आप देख रहे हैं कि केजरीवाल साहब कितना अच्छा कर रहे हैं, बाथरूमों का पानी पिला रहे हैं लोगों को, सीवरों का पानी आ रहा है नलों में। जब इलेक्शन आ रहे हैं तो जगह जगह सीवर साफ हो रहे हैं, जगह जगह कूड़ा उठ रहा है, रात को वही कूड़ा खुद डलवाते हैं और सुबह फिर उठवाते हैं उसको। 12 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ है। ओम प्रकाश शर्मा सीधा ये कहते हैं कि मैं तो पैसे देता हूँ और वोट लेता हूँ। वो आज तक नजर नहीं आए हमको हमारे विधानसभा में, इवन हमारे एरिया में भी नजर, वो बस एक बार नजर आते हैं 5 साल में एक बार जब वोट मांगने का टाइम आता है। विश्वास नगर सीट पर इलाके इलाके में विकास की तस्वीर बदलती है। यहाँ आईपी एक्सटेंशन में 105 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो प्रीत विहार, आनंद विहार, विवेक विहार, सूरजमल विहार में भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं। यहाँ मधु विहार, गुरु अंगद नगर, जोशी कॉलोनी और विश्वास नगर जैसी मध्य वर्गीय आबादी है, तो आनंद गांधी कैंप, चित्रा विहार, आर्य नगर जैसी जेजे कॉलोनीज भी हैं। इन बस्तियों में विकास कहां तक पहुंचा है, ये जानने हम ऐसी ही एक जेजे कॉलोनी में पहुंचे। आम आदमी पार्टी जीतेगी। आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस सही है, लेकिन अभी वो उसका दौर कम है यहाँ पर। तो ये बताइए, आम आदमी पार्टी को चुनने की वजह ये है कि कांग्रेस का दौर नहीं है इसलिए? हाँ, यही मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है आम आदमी पार्टी? मजबूरी है। ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ साफ सफाई है। अगर आप अंदर जाके नालियाँ नाले देखोगे तो बद से बढ़कर हालत हो रही है, और इस जगह पे हम रह रहे हैं। जहाँ झुग्गी वही मकान, कब किसने दिया? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। झुग्गी जब याद आता है मोदी जी को भी और केजरीवाल जी के जब वोट डालने का टाइम होता है तब। विधायक पार्षद क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो लोग कहते हैं कि जो आम आदमी पार्टी का सरकार है, यहाँ से बीजेपी का सब जीता हुआ है। जाते हैं उन लोगों के पास तो कहता है जो आम आदमी का सरकार है वो वहाँ से कुछ देता ही नहीं है। बारिश के टाइम होता है तो नाला तो ऐसे भरता है जो लोग साड़ियाँ उठा उठा के लेडीज चलती है। रास्ता नहीं रहता है, यहाँ से कोई चल नहीं सकता। और कभी लेकर भी आए ना कि आप देखो यहाँ हालत क्या हो रही है। डब्बे लेकर लोग आदमी लाइन मार पीट करके पानी भर के लाता है लोग। बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से जीत जाएंगे ना। हमारे झुग्गी में तो कभी झांकने भी नहीं, उसका कोई आदमी भी नहीं आया है। अगर बारिश आ जाए तो पूरा यहाँ से वहाँ तक के पहले बदबू हो जाता है। पानी आता था, हम लोग का 80-70 रुपए आता था, ऊपर से पानी फ्री आता था, हम लोग पीते थे। अभी तो इतना, कभी हम गर्मी के टाइम लगे बच्चे देखोगे तो भटकते रहता है डब्बा लेके। ऐसी सरकार होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे झाड़ू वाले हो। एमसीडी विधायक सांसद भाजपा की है, सीएम केजरीवाल है, लेकिन यहाँ किसी ने कोई काम नहीं किया, तो हम किसको वोट डालें? हम भी तो इंसान ही हैं, जानवर तो नहीं है ना। था जो पानी भी फ्री देता था, हम लोग उसी से नहाते थे, पीते थे, सब कुछ। कांग्रेस बढ़िया थी। हाँ, और क्या कहता है, पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता था। बिजली का बिल 70 रुपया 80 रुपया, अभी तो 20-20 हजार रुपया आ रहा है। इलेक्शन लड़ने के लिए 20-20 हजार रुपया पैसा कहाँ से ला रहा है केजरीवाल? इन महिलाओं की शिकायत पर हम जेजे कॉलोनी के अंदरूनी हिस्से में बढ़े, जहां से बच्चे स्कूल आ जा रहे थे। इसी तरह के हालात में यहाँ एक बड़ी आबादी रहती है, एक बड़ा वोटर रहता है, जिनके लिए दावा तो किया जाता है कि विकास हुआ है, उनके लिए बहुत काम हुआ है,
काम का आकलन आप इन तस्वीरों से कर सकते हैं कि कितना हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं कि इनका आने जाने का मुख्य मार्ग है। दुखों को, आपके दर्द को समझा किसने अब तक? देखिए, ना ही तो बीजेपी सरकार समझा है, ना ही केजरीवाल समझा है। अभी तक जो नसीब सिंह बना के गया, अभी तक दूसरा कोई भी पार्टी अभी तक नहीं किया झुग्गियों का हाल का। घरों में गंदा पानी हम लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। लोगों ने टोंटियों पर कपड़े बांध रखे, किस लिए? इसलिए कि उसमें पानी में से कचरा निकलता है। बिजली का बिल 10-10 हजार रुपए आ रहा है भैया जी। यहाँ 10-10 हजार का बिल आ रहा है? हाँ जी, 10-10 हजार रुपए का बिल आ रहा है, दिखा भी सकते हैं। पहले 5 साल के चुनाव में केजरीवाल जी को वोट दी तो शायद हम धोखा खा गए हों, लेकिन 10 साल से हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। न सड़क है, न पानी है, बाथरूम दिल्ली जैसे शहर में डिब्बों में भी जाम लगा रहता है, टीन के डिब्बों के बाथरूम बना रखे हैं। पार्षद और विधायक दोनों बीजेपी के हैं? दोनों नहीं, तीनों बीजेपी के हैं। सांसद भी बीजेपी का है, लेकिन वो फंड तो इन्हीं से मिलेगा। दिल्ली सरकार और झाड़ू जो दोनों जगह तो बैठी हुई है। अच्छा, तो वो दिक्कत कर रहे हैं। वो दिक्कत। तो इस बार चुनाव में क्या मन बना है? चुनाव में इस बार दिल्ली से इसे उखाड़ फेंकना है। ये तो कह रहे हैं बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे आप? बीजेपी को नहीं, झाड़ू को उखाड़ के फेंकेंगे। झाड़ू को उखाड़ के फेंकना है। विश्वासनगर में बीजेपी की 11 साल की सत्ता के बावजूद इलाके की इतनी बदहाली क्यों है? ये सवाल हमने विश्वासनगर के बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक से पूछा। नालियां टूटी हुए हैं, गलियां टूटी हुए हैं, कचरे का ढेर है। वहां पर चूंकि पार्षद भी बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के, और वो ये भी कह रहे हैं कि आते ही नहीं आप। देखिए, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। हमारे यहाँ 2 कॉरपोरेटर आम आदमी पार्टी के हैं। नाली का काम मेरा नहीं है। दिल्ली में वाटर सप्लाई में 72,000 करोड़ का घोटाला है। यदि कोई सीवर पानी की लाइन टूट जाए, 50,000 की जरूरत है, तो वाटर सप्लाई हाथ खड़े कर देती है। मैं अगर अपनी विधानसभा की बात करूं, तो मेरी विधानसभा में केंद्र की सहायता से 8,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हमने कराए हैं। और मैं दिल्ली की विधानसभा में खड़ा होके केजरीवाल जी से कहता हूं, यदि आपने इससे आधे भी काम कराए हों तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आपको लग रहा है कि चैलेंजिंग होगा इस बार चुनाव? राजीव जी को भी मेरी शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। मुझे अपने काम पर, अपनी जनता पे, अपने समर्थकों पे विश्वास है। और इस बार पुनः पिछली बार जितने वोटों से जीते उन सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल विश्वासनगर में खिलेगा। क्या कौन-कौन से कार्य ऐसे रह गए जो आप नहीं कर पाए? जो दिल्ली सरकार से संबंधित हमारे काम हैं, हम हाउस में बार बार कहते रहे, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके ऊपर बात करो, इनके ऊपर काम करो, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। जब हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, पूरी ताकत के साथ नीचे तक आम आदमी के लिए हम काम करेंगे। हालांकि इलाके में बदहाली की तस्वीर के लिए बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने आम आदमी पार्टी के पार्षद और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इस सीट पर नगर निगम में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो विश्वासनगर सीट के अंदर 4 वार्ड है, जिसमें प्रीत विहार वार्ड में बीजेपी, तो आईपी एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी, आनंद विहार में बीजेपी, तो विश्वासनगर में आम आदमी पार्टी की पार्षद है। तो मौजूदा सूरत हाल देखकर क्या इस विधानसभा में आपका खाता खुलेगा? ये सवाल हमने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंघल से पूछा। इस बार क्या खाता खुलेगा? देखिए, इस बार माहौल बहुत अलग है इस विधानसभा में। और जो यहाँ के विधायक थे 3 बार से, उन्होंने विश्वासनगर विधानसभा में कोई काम नहीं किया। ना यहाँ की लाइनें बनी, ना सीवर डले, ना पाइपलाइन डली, ना सड़कें बनी। आप पीछे देखिए, सड़कों का इतना हाल खराब है, नालियों से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सीवर निकले पड़े हैं, बहुत दुखी है जनता। क्यों यहाँ पर आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाए हैं आप? देखिए, वो तो कई बार क्या होता है कि लोगों पे मैसेज क्लियर नहीं पहुँच पाता है, लोगों में बात नहीं पहुँचा पाते हैं। लास्ट टाइम 20 दिन का समय मिला था तो समय कम था। अब हम हर घर तक, हर गली तक पहुँच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं। और 100% जनता इस बार मुझ पर विश्वास जताएगी, मुझे जिता के भेजेगी। उनको पता लगेगा कि विधायक कैसे काम करते हैं, एमएलए क्या क्या काम कर सकता है, और सारे काम हम यहाँ पे करवा के देंगे। कैंडिडेट काफी तगड़े बताए जा रहे हैं कांग्रेस के भी। देखिए, विश्वासनगर विधानसभा में पहले भी कोई खास वोट कभी भी कांग्रेस को नहीं पड़ा, पिछले 3 चुनावों की बात करें, और इस बार भी
मुझे लगता है बहुत कम। और पूरी दिल्ली में आज कांग्रेस का कोई वोट शेयर बचा नहीं है, कोई लोग उन पर विश्वास जताते नहीं हैं। लोगों को विश्वास सिर्फ एक ही पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे, आम आदमी पार्टी पे। वैसे विश्वास नगर पर कांग्रेस के वोट की बात की जाए तो 1998 से 2008 तक 3 चुनावों में इस सीट से लगातार कांग्रेस के नसीब सिंह जीते और आखिरी बार उन्हें 60% से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब उस वोट बैंक पर पिछले 11 सालों से बीजेपी का कब्जा है। तो विश्वास नगर विधानसभा से आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे, बताएंगे उनके दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन पवन के साथ दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।